नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आपकी ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास रहेगी भाई। इससे पहली क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी देख लें। उसमें भी मैंने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो आज का पहला क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर बताने हैं, फटाफट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? चन्होदड़ो भी है, पाकिस्तान में मिला, कालीबंगा भी है, राखीगढ़ी भी है, तो कौन सा नहीं है भाई? अतरंजी खेड़ा। ये किससे संबंधित है? अतरंजी खेड़ा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लोहे का प्रमाण मिला है। क्या लोहे का प्रमाण मिला है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पास में, कासगंज के पास में ये स्थल प्राप्त हुआ है। तो ये प्रागैतिहासिक काल का स्थल माना जाता है। कौन सी नदी के किनारे भाई? काली नदी के किनारे। ठीक है काली नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कासगंज या एटा में ये स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, चलो जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो समुद्री मार्ग से इस्तांबुल का नहीं था, मोरक्को, एथेंस का नहीं था, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लोगों से इनका समुद्री मार्ग से संबंध था। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? यानी कि हड़प्पा काल के अवशेष नहीं मिले। गुजरात से तो सबसे ज्यादा मिले भाई, उत्तर प्रदेश से भी मिले भाई, पंजाब से भी बहुत सारे मिले, तमिलनाडु तक तो ये सभ्यता विकसित नहीं हुई थी भाई। तो सही आंसर बहुत आसान सा है, तमिलनाडु। ठीक है, और कब आया था? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो तमिलनाडु सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर बताना तुम्हें। एमपी असिस्टेंट पर जो है ना 2017 में हुआ, और पीजीटी हिस्ट्री 2009 में जो हुई उसमें क्वेश्चन आया था। क्या है हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य से मिला? बहुत आसान सा, बताओ फटाफट। टाइम दे रहा तुम्हें आंसर बताने का। ठीक है, देखा कहते तैयारी है भाई सारी। ठीक है, तो भाई हर जो ना धोलावीरा किस राज्य से मिला? सॉरी, हाँ, किस राज्य से मिला ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य से मिला ये आपको बताना भाई। ठीक है, बता दो फटाफट। हैं तो ये मिला कहाँ से? धोलावीरा है कहाँ से? गुजरात में। हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो गुजरात में है भाई। ठीक है, गुजरात में है ये स्थल। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन भी देख लो। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वो आज किस नाम से जाना जा वहां पे? ठीक है, तो वो जाना जाएगा कौन से क्षेत्र से? उसको जानते हैं मेसोपोटामिया। हाँ, इराक वाले क्षेत्र से जानते हैं भाई, ईरान से नहीं जानते। लेकिन ठीक है, इराक लेबनान नहीं आएगा, तुर्की ग्रीस तो सही है, लेकिन पूर्वी सीरिया भी आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा, देखो भाई, एक तो पूर्वी सीरिया ये भी आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी तुर्की ये भी आ जाएगा, इसके अलावा इराक। ठीक है, ग्रीस नहीं आना इसमें। ठीक है, और इराक का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारा शामिल रहेगा। ठीक है, इसको बोलते थे क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? आप सबको पता, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में लरकाना जिले में। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, किसकी? 1921 में खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा की। तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही था भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अन्नागार मिले, पत्थर की बनी हुई, बलुआ पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। मेसोपोटामिया देख लेते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया इससे पहले बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन भी है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताना भाई। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते कई बार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। मेसोपोटामिया हैब्रिक शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव सभ्यता। है तो गलत हो भाई, यह एक ग्रीक शब्द है। बात सही है, ग्रीक के क्षेत्र में था, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये भी सही है भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाएगा मेसोपोटामिया। ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ तो कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके बारे में? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ था आपका
मेसोपोटामिया की अगर मैं बात करूं, जब समाज को अनुवादों से अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, ये तो था नहीं। जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली, ये भी गलत। जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता में, कानून की तो बहुत बाद में आई, ठीक है। तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी। जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संबंध है, ये आपको इसमें बताना है। पूर्व का जो संबंध रहेगा, रोमन का संबंध जो है सिंधु नदी के पूर्व स्थित था। सिंधु नदी से कोई संबंध नहीं था। डिग्रीस नदी के पूर्व था, ये भी गलत है। कैस्पियन सागर से भी नहीं था, तो कहीं से था? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित था। भाई क्या? रोमन साम्राज्य या रोमन परिप्रेक्ष्य, ठीक है। रोमन साम्राज्य आज के यूनान को कहते हैं, तो भूमध्य सागर के ऊपर ही तो है। भूमध्य सागर के ऊपर ही तो है भाई। कौन सा? रोमन साम्राज्य या यूनान, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? निम्नलिखित कारणों पर विचार करने, भाई ठीक है। तो निम्नलिखित कारणों पर विचार करने, इसके कारण बताने हैं, ठीक है। तो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो जी, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सही बात है, ठीक है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, ये भी सही है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, सही है। तीनों सही है। कुल मिलाकर हिंदू, ये है ना, इसका मतलब है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, लिपि जो है, उसको क्यों नहीं पढ़ा गया अब तक। तो ये सारे कारण हैं, तो डी आ जाएगा इसका सही, ठीक है। इसका सही हो जाएगा कौन सा भाई? डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता से क्या केंद्र नहीं था? ओफो, कौन सा नहीं था भाई? भाई हुलास जो है, ये हुलास जो है, ठीक है, ये तो मिला जी कहाँ से? सहारनपुर में, ठीक है। तो हुलास जो है, ये तो मिला सहारनपुर में, और सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। इसके अलावा आलमगीरपुर की बात करूं, ये मिला मेरठ में, ठीक है। ये मिला सहारनपुर में, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। सोधी भी सिंधु घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित था, और कहाँ से मिला? सहारनपुर से ही ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा प्रयागराज में, वहां तक ये सभ्यता नहीं फैली हुई थी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोल्डी हवा इलाहाबाद में स्थित है भाई, इस स्थल से ना, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला जो क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के बहुत क्वेश्चन आ रहे भाई। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? कौन सी भाषा को प्रतिस्थापित किया था, ठीक है, मेसोपोटामिया में? तो ये आपको इसमें बताना है। इसका वैसे जो सही आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ग्रीक तो था नहीं, अरमाइक भी नहीं था, असीरियन भी नहीं था, क्या था? अक्काडियन। तो अक्काडियन इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्या? अक्काडियन इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भाई, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के भाई बलूचिस्तान में तो मिले, पक्की बात है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की पहाड़ी क्षेत्र में भी मिले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर पर जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कौन सा मिला? रहमान डेरी, पाकिस्तान का सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है। निम्न हिमालय का मतलब है नीचे वाला हिमालय, यानी कि सारा हिमालय का क्षेत्र, और उत्तरी महाराष्ट्र में तो मिला ही था इमाबाद। तो सी आ जाएगा भाई इसका सही, ठीक है। इसका सही आ जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा भाई, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलो जी, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए? उफ, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं और इस पे भाई चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। चलो जी, डिटेल से अगर इसमें चर्चा करें, गड़े हुए पत्थर के जलाशय या सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल ये दुर्ग से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से प्राप्त हुए ये पूछ रहा भाई। ये प्राप्त हुए भाई गुजरात में एक स्थल प्राप्त हुआ, धोलावीरा, तो यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है, गुजरात में है नहीं, ठीक है। और कालीबंगा आपका हरियाणा का हो गया, लोथल भी गुजरात का है वैसे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ से भी हो जाए ना, सज्जा युक्त विशालकाय और दुर्ग बंदी, यानी कि दुर्ग के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पकी हुई ईंटों की थी, दीवारों की इंग्लिश बांट प्रणाली,
घोड़िया छत, वैज्ञानिक तकनीकी से बनाई गई मेहराब। अब देखो भाई, आपका हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्थल, बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेहराब, ठीक है, मेहराब जो है पहली बार उपयोग किया गया था किसमें? सल्तनत में, सल्तनत काल में, मुस्लिम शासक जब आए थे। तो डी सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। घोड़िया छत भी मिली, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली मिली और पक्की ईंटों के प्रमाण तो मिलेगी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? हत्ती के प्रमाण मिले तो हत्ती था, सियार नहीं था, जिराफ नहीं था, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, भारत में क्या मतलब, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन, समाधान एच संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समाधान एच किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो समाधान एच का जो संबंध है वो था आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। किससे? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? भारत की सबसे पुरानी बस्ती है, ठीक है, सबसे पुरानी बस्ती है कृषि के प्रमाण में। देखो भारत में जो ना कृषि का सबसे पुराना जो प्रमाण मिला है, सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वो मिला जी बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में भी कहाँ से? पाकिस्तान से है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, यानी कि मेहरगढ़ वाले क्षेत्र से, ठीक है, मेहरगढ़ वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। चलो ये कृषि बस्ती का साक्ष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम, उत्तर से दक्षिण के सबसे ऊपर कौन सा और उसके बाद कौन सा है? ये इसमें आपको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। चलो लगाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, इसमें ढेर बड़ी बात है कि भाई, ठीक है। ये तो लगाना, क्रम ही तो लगाना कि सबसे ऊपर कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऊपर कौन सा था? हड़प्पा था, जो पंजाब में मिला। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद मिला भाई हमको कालीबंगा। क्या मिला? कालीबंगा। तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा की बात कर लो जी। उसके बाद मिला कौन सा? मोहनजोदड़ो, सिंधु वाले क्षेत्र में, ठीक है, या सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का सबसे निचला क्षेत्र है उसे बोलते हैं सिंध प्रांत, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास। और सबसे बाद में लोथल आ जाएगा भाई, गुजरात, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले तो पहले नंबर पे एक आ जाएगा, तो एक दे रखा इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद में तीसरा, तीसरा दे रखा इसमें, उसके बाद दूसरा, दूसरा दे रखा इसमें, चौथा इसमें। तो बी ऑप्शन से आ जाएगा, हैं। चलो जी, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है क्वेश्चन 2014 में। अगला क्वेश्चन देख लो, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, यानी कि जो कालीबंगा से चबूतरे मिले वो कहाँ के बने हुए थे ये आपको बताना, ठीक है। कालीबंगा में जो चबूतरे मिले कहाँ के बने थे? मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे, लकड़ी के नहीं बने हुए। मिट्टी की ईंट के ना तो लकड़ी से बने, ना लकड़ी के और धातु से बने, ना पत्थर से बने, मिट्टी की ईंटों से बने हुए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन और देख लो भाई। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से बालाथल का उत्खनन किया गया? निम्न में से किसने किसने बालाथल का उत्खनन? देखो बालाथल जो है इसका उत्खनन करवाया गया था किन्ने भाई? वी.एन. मिश्रा के द्वारा, ठीक है। तो वी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया था, वी.एन. मिश्रा के द्वारा आपका बालाथल का उत्खनन करवाया गया। अब आप कहोगे सर जी बालाथल है कहाँ पे और उत्खनन कब करवाया, ठीक है, बड़ा बैठ लिया भाई। तो बालाथल का जो उत्खनन करवाया था, ये करवाया था किसने? ये करवाया था भाई वी.एन. मिश्र ने। लेकिन कब करवाया ये पूछ रहे आप? 1993 में। है कहां से ये स्थल भाई, ये भी बता दो। तो ये स्थल जो है ना राजस्थान में, राजस्थान से खोजा गया, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन भी आपका मिलान करने वाला भाई। ताबूत समाधान कहाँ से प्राप्त हुए, विस्तारित समाधान कहाँ से मिले, संयुक्त समाधान कहाँ से मिले और कलश कहाँ से मिले, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो मैं अगर आपको बताऊं तो ताबूत समाधान की बात करूं तो ये तो मिला जी हड़प्पा से। तो पहले का पहला ही सही है, पहले का पहला दो में दे रखा, सी में और डी में। तो ये दोनों तो कर दो कट, इनके बारे में तो सोचना ही बिल्कुल बंद। आगे बात समझ में आ रही नहीं? बात समझ में। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि विस्तारित समाधान ये मिलेगा सनोल्ली से, कहाँ से? सनोल्ली से। इसके बाद संयुक्त समाधान कहाँ से मिले? लोथल से, ठीक है। और कलश समाधान मिलेगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो डी का तीसरा, योराज डी का तीसरा, ठीक है, और सी का दूसरा, योराज सी का दूसरा, और बी का चौथा और ए का पहला। तो ये हो गया भाई मिलान सही बिल्कुल, ठीक है। चलो जी,
प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में विस्तारित है? तो अफगानिस्तान में जो सिंधु की सहायक नदी है वे कौन कौन सी? वितस्ता तो है नहीं, वितस्ता तो है नहीं, तो डी तो पहले ही कट लिया। डी कौन कौन से में दे रखा? इसमें दे रखा, काट दिया भाई। कुभा भी है और कुरमू भी है। तो बी और सी कौन कौन से में दे रखे है भाई? इसमें नहीं है बी और सी, दो में दे रखे बी और सी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक और रह गया, कौन सी नदी रहेगी इसके बारे में और देख लो थोड़ा सा। ठीक है, जो एक नदी दे रखी है आपने, ये हरिरुद्र, सॉरी हरिरुद्र, हाँ ठीक है, हरिरुद्र जो नदी है ये भी पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, पाकिस्तान से बहती है और जाके मिल जाए किसमें? सिंधु नदी में। तो सिंधु की सहायक नदी है अभी। ठीक है, तो आपके भाई तीनों सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो सी आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। ठीक है भाई, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल से पाई गई? मनके बनाने वाले, ठीक है, मनके बनाने वाली तो भाई साहब जो मिली आपसे वो मिली है जी कहाँ से? आपकी बनावली से मिली। ठीक है, बनावली के अलावा और कहाँ से मिली भाई? लोथल से भी मिली। और कहाँ से मिली भाई? चन्होदड़ो से। तो लोथल, बनावली, चन्होदड़ो, ठीक है, लोथल, बनावली, चन्होदड़ो और आपका बस लोथल, बनावली, चन्होदड़ो यानी यार। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई बी एंड सी। यूजीसी नेट 2019 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यूजीसी नेट में जो डिलीट करने पड़े बाद में, क्योंकि उनको लेकर विवाद रहे। ठीक है, क्योंकि उनको लेकर विवाद हो जा। ठीक है, तो दोनों जगह से मिले, बी से भी और सी से भी। तो बनावली और लोथल दोनों जगह से मिल गए भाई, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, ठीक है भाई। तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी जी आपकी आज की क्लास भाई। ठीक है, आज की क्लास करेंगे यहीं पे समाप्त, क्योंकि क्वेश्चन हो गए पूरे हमारे खत्म हो गया। ठीक है, चलो जी। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से बार बार कह रहा हूँ मैं भाई, सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इन्हें लाइक कर दिया करो यार, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। देखो गला बैठ गया। ठीक है, नमस्कार भाई। ठीक है, चलो जी।